मार्केट के अंदर इस समय बड़ी खुशी है जी, मगर क्या हमें गम की भी तैयारी करनी चाहिए? बिकॉज कई लोगों का मानना है भाई वैल्यूएशन ज़्यादा है, हाँ, ये तो बबल है, इसमें ट्रबल होने वाली है। स्मॉल और मिड कैप के अंदर तो जी संभल के रहिए। नहीं, संभल के रहना बिल्कुल, हमेशा ही मार्केट में संभल के रहना ज़्यादा अच्छा रहता है। खाली एक मैं कहूँगा कि शॉर्ट टर्म में पॉसिबिलिटी है, वॉलेटिलिटी रहेगी, इलेक्शंस आ रहे हैं तो वॉलेटिलिटी तो बहुत रहेगी, लेकिन अगर 5 साल के हिसाब से अगर मार्केट देखते हैं, 5 से 7 साल के हिसाब से, मुझे लगता है यहाँ से मार्केट दुगनी हो जाएगी, कम से कम। ज़्यादा ही होगी लेकिन दुगनी तो ज़रूर होगी। 5 साल में मार्केट दुगनी हो जाएगी। तो अपन इंडेक्स को हम एक बार अलग रख देते हैं जी, जब हम मार्केट की दुगनी होने की बात कर रहे हैं, मार्केट कैप ऑफ द इंडियन स्टॉक मार्केट की बात कर रहे हैं जी, तो $4 ट्रिलियन आप हैं अभी, और आप कह रहे हैं कम से कम 8 से 10 ट्रिलियन डॉलर ही हो सकती बिल्कुल, है 4 से बिल्कुल, 5 साल के अंदर। बिल्कुल। क्यों लगता है? अगर आप दिल्ली की ठंडी में व्यूअर हैं तो देखिए क्या जोरदार बात हो रही है, अचानक आप सुनेंगे और दिल्ली की ठंड महसूस नहीं करेंगे। नहीं, अगर आप लॉन्ग टर्म देखते हैं तो मार्केट कैप ये हमेशा, या मार्केट की ग्रोथ ये हमेशा एटलीस्ट 1.5x ऑफ जीडीपी होती है, कम से कम। जी हाँ। अगर हम इंडियन जीडीपी नॉमिनल लेवल पे या एक्चुअल लेवल पे या रियल जीडीपी ग्रोथ अगर 6 से 60% होती है, और अगर हमारे यहाँ पे 6% इन्फ्लेशन है, तो ग्रोथ कम से कम 13 से 14% भी हो सकती है। 12% तो होगी ही होगी, ज़्यादा ही होगी मेरे ख्याल से। तो बिकॉज ऑफ दैट द जीडीपी कैन डबल इन 5 years टाइम, और अगर 5 साल में जीडीपी डबल होता है तो मैं कहता हूँ मार्केट, मुझे तिगनी नहीं कहना है, बट यहाँ से 2 to 2.5 टाइम्स तो हो ही जाएगी। तो अगर मार्केट की मार्केट कैप यहाँ से डबल होती है, हाँ, 5, 6, हाँ, 4, 5, 6, वही हम डिस्कस कर रहे हैं, 4 में होगी, 5 में होगी, 6 में होगी, हाँ, 7 भी हो सकती है, मगर दिशा ऊपर है। हाँ। तो भारत के शेयर बाजार का नक्शा कैसे बदल जाएगा? बिकॉज हर $1 ट्रिलियन पे भारत के शेयर बाजार का नक्शा बदलता है। मिसाल के तौर पर हमारे व्यूअर्स की अगर मैं बात करूं, कोविड के बाद जो उछाल आया उसके अंदर पीएसयूज का नक्शा बदला है, उसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का नक्शा बदला है। तो जो हम बात करें अगले 5 साल की, उसके अंदर कहाँ पर नक्शा बदल सकता है? तो एक तो बैंकिंग सेक्टर है जिसने परफॉर्म ही नहीं किया है। पीएसयू बैंक आप अलग रखिए, क्योंकि पीएसयू बैंक पिछले 2 साल में काफ़ी बढ़ गई है, बट बिकॉज दे वर अंडर परफॉर्मिंग इसलिए बढ़ गई है। प्राइवेट सेक्टर बैंक्स लाइक वन ऑफ द लार्ज बैंक्स एचडीएफसी है, जो बिल्कुल बढ़ी ही नहीं है। क्या उनके इनकम में दिक्कत थी? बिल्कुल नहीं थी, पर लोगों को लगा शायद कि उसमें उसका पी बहुत ज़्यादा है या प्राइस टू बुक बहुत ज़्यादा है, उसके हिसाब से वो स्टैग्नेटिंग रहे फॉर सम टाइम। अभी मुझे लगता है कि इंडिया का पर कैपिटा इनकम जैसे बढ़ेगा वैसे लोन की डिमांड बढ़ेगी। जैसा हम कहते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग में भी ग्रोथ आ रहा है, तो वहाँ से भी लोन की डिमांड आएगी। ऑल द बैंक्स, सबका बैलेंस शीट बहुत अच्छा है, और बिकॉज ऑफ दैट 18 से 20% कम से कम ग्रोथ में देखता हूँ बैंकिंग सेक्टर में।